नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आपका स्वागत है। जी हाँ, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव विधानसभा तपोवन से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है डिप्टी सीएम से मिलने जो है यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। किस तरह से यहाँ पर जो है उनसे मिला जा रहा है। देखिए आप लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें जो हम आपको तपोवन विधानसभा की दिखा रहे हैं। देखिए लाइव तस्वीरें आप। तो आप देख सकते हैं मुकेश अग्निहोत्री जी से किस तरह से जो है लोग किस तरह से यहाँ पर जो मिल रहे हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर जो है मिलने पहुंचे हुए, जो कि तस्वीरें हम आपको लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जल्द से जल्द लाइव के साथ जुड़िएगा और इस पेज को फॉलो अवश्य करें। सर आप साइड में हो जाएंगे। सर ये सत्य जयदेव का स्तंभ आपको दिया जा रहा है, आपने इसी के हिसाब से हमारी और हमारे समाज की मदद करें। हमें पूर्ण आशा रहेगी कि आप हमारी। धन्यवाद सर, सभी का धन्यवाद। ठीक है ठीक है ठीक है, प्लीज थोड़ा आराम से जाइए, आराम से। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है जी। आ जाओ सर, सर हेडिंग साहब ऐसे थोड़े है ना, थोड़े लोग हैं ना, आ जाओ यार, आ जाओ। आराम से आड़ा, सारे पहले हो जाओ। आगे सर आ जाओ, थोड़ा सा पीछे रहिएगा, धक्का नहीं देना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है डिप्टी सीएम जो है सभी लोगों से मिल रहे हैं। देख रहे हैं हम सीधी तस्वीरें किस तरह से। कर्णामूल संघ वाले डिप्टी सीएम को जो है सम्मानित करते हुए आराम से आराम से, ठीक है। आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाओ। आप थोड़ा पीछे हो जाइए। आने दो आने दो, बस 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 बस। की प्रॉब्लम से लाइव थोड़ा सा जो बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है, लेकिन आपको लगातार लाइव तस्वीरें आपको हिमाचल दस्तक टीवी जो है आपको तपोवन विधानसभा डिप्टी सीएम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जल्द से जल्द इस लाइव के साथ जुड़िएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है पुख्ता इंतजाम जो है, किस तरह से यहाँ पर जो है टाइट सिक्योरिटी के साथ जो है सभी को बारी बारी मिलने के लिए भेजा दिया जा रहा है, जो कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिर से जो है नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन लाइव जो है लगातार जो है लाइव चला रहेगा। आप लोग इस लाइव के साथ जुड़े रहिएगा। आप एक साइड
बस ही बस। ठीक है हाँ आपको भेजा मैंने मिलने वालों के लिए आ जाओ आ जाओ आप आना दो मिलने दो। तो आप देख रहे हैं किस तरह से लोग मुकेश अग्निहोत्री से मिल रहे हैं और वो भी किस तरह से जो है सभी के साथ सत्कार से जो सभी से जो है बातचीत कर रहे हैं और सभी की समस्याएं जो है मुकेश अग्निहोत्री सुन रहे हैं। जो कि तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जो आप सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक टीवी की। जितने भी फरियाद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सभी से जो है मिला जा रहा है और सभी की फरियाद सुनी जा रही है। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें आप। ठहरिए आराम से रुकिए थोड़ा प्लीज। बड़ा डेलीगेशन है ये बहुत लोग आएंगे थोड़ा पीछे हो जाइए। ये थोड़ा सा साइड में जिंदाबाद 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 डिप्टी सीएम जिंदाबाद 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 सीएम जिंदाबाद 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 डिप्टी सीएम जिंदाबाद 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 डिप्टी सीएम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत है माइक नहीं पकड़ना मैं भाग दौड़ मत करना बोला आराम वो अच्छा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और इस वर्ग में आपकी पार्टी के द्वारा लाया गया आप थोड़ा साइडों में सर भाई
आराम से मैम आप थोड़ा सा पीछे आ जाए प्लीज। सर शीतकालीन सत्र कैसा रहा? शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया और 3 दिन का सत्र था, संक्षिप्त सत्र था। और ये सत्र जो एक रस्म है, हमेशा सरकार बनने के बाद ये सत्र आता है, तो आज उसका राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे चर्चा के बाद सत्र की समाप्ति हो गई है। सर आज जो है चुन चुन कर आपने जो है बातें कही, जब आपने चर्चा का उत्तर दिया, तो क्या कहना चाहेंगे? आपने नौकरियों की बात कही, नेता प्रतिपक्ष के सम्मान की बात आपने कही, और पेपर लीक पे भी कहा, पेपर लीक पर आपने कहा, और ये भी आपने कहा कि लाले की दुकान की तरह जो है सरकार चल रही है अंतिम समय में खास। हाँ, नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि कोई भी पार्टी विशेष है, जब मैंडेट उनके खिलाफ आ गया तो उनको सिर झुका के उस मैंडेट का सम्मान करना चाहिए। लोकतंत्र में किसी भी पार्टी का, किसी भी दल की लोकप्रियता का जो पैमाना है वो चुनाव है। चुनाव आप हार चुके हैं, और चुनाव हार चुके हैं तो जनता के जनादेश को स्वीकार करो। सबसे पहले तो ये बोलते विधानसभा में आके कि हमने जनता के जो जनादेश में आया है उसको स्वीकार किया है। आप विपक्ष में आ गए। अब अभी आप क्या 25 दिन में कह रहे हैं जो सत्ता आती है छीन ली जाती है। कौन छीन लेगा सत्ता? हिमाचल प्रदेश की जनता ने वोटें डाली हैं, वोट डालने के बाद सरकार बनी है, और 40 सीटों वाली मजबूत सरकार यहाँ पे बनी है। तो इसलिए और जो आचरण इन्होंने विधानसभा सत्र के अंतिम क्षणों में किया, उसमें इन्होंने सारी रिवायतें तोड़ दी। हमने भी 5 साल, हम भी विपक्ष में थे, 5 साल विपक्ष, अगर जनता ने आपको विपक्ष में भेज दिया है तो उसका सम्मान करते हुए जो रस्में हैं उनकी अदायगी होनी चाहिए। कभी नहीं हुआ कि अंतिम क्षण पे धन्यवाद प्रस्ताव के लिए विपक्ष जो है मौजूद ना हो, और कोई ऐसा मसला भी नहीं था जिस पे कि आप गुस्सा दिखाने की कोशिश करें। गुस्सा तो आपको सिर्फ एक बात का है कि आपसे सत्ता छिन गई है, और कुछ नहीं है। आप जितने भी सदस्य बोले, आप बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास क्या सब्सटेंशियल या क्या सब्सटेंस था ऐसा जो कि जिससे कि वो कांग्रेस ने जो यहाँ पे राज्यपाल महोदय का अभिभाषण आया है उसमें रचनात्मक बातें कही हैं, सकारात्मक बातें कही हैं। हमने कोई पोस्टमार्टम नहीं किया, हमने कोई उधेड़-बुन नहीं किया। हम चाहते तो इस अभिभाषण में जो है 5 साल के पूरे कच्चे चिट्ठों का भी समावेश कर देते, लेकिन हमने कहा नहीं, हमने आगे जाना है, हमने आगे बढ़ना है, हमें विकास की राजनीति करनी है, कल्याण की राजनीति करनी है। और उसके बावजूद जो है आप देखें कि जब सत्ता गई है, आपने जाति सरकार में 900 संस्थान खोल दिए, 5000 करोड़ रुपए खोलने के लिए उसके लिए पैसा चाहिए, आपने बजट का कोई प्रावधान नहीं किया, और आप जहां भी जाते रहे वहीं पे घोषणा करते रहे, और एक ही स्थान पे 50-50 पत्थर लगा के आप शिलान्यास करते रहे, उद्घाटन करते रहे। आप मौके पे भी नहीं जा सके। आप जहां किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते थे वहीं से जो है सारे शिलान्यास कर देते थे। पैसा है या नहीं है? मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देख रहा हूँ कि आपने 13 ट्यूबवेल्स का उद्घाटन कर शिलान्यास कर दिया, 20 लाख रुपए दिया, 6 करोड़ रुपया चाहिए। आपने सत्ता हासिल करने के लिए सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आपने सवाल उठाए कि शपथ भी नहीं हुई थी। और नहीं, आप देखें कि कब हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ये हुआ। जनता ने चुन के भेजा, अरबों रुपए लगे हैं, करोड़ों रुपए लगे हैं, और चुनाव हुआ है, संविधान के प्रारूप के मुताबिक चुनाव हुआ। चुनाव के बाद अभी तक जब तक आप विधानसभा के सदस्य नहीं बन जाते, विधायक नहीं बन जाते, विधायक तो आप शपथ लेके बनेंगे, जब तक आपकी शपथ नहीं हुई उससे पहले ही आप जो है कह रहे हैं। और आज आप बहुत बड़े रखवाले आ गए, आज आप उपदेश दे रहे हैं कि क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। 25 दिन पहले आप इसी आसन पे बैठे हुए थे, और
आज आप व्यवहार की बातें कर रहे हैं, हमें पता मालूम है कैसा व्यवहार किया है। हम लोगों पे देशद्रोह के मुकदमे दर्ज करने वाले हमें व्यवहार की बातें सिखा रहे हैं। विपक्ष तो ये कह रहा है कि 3 दिन का ये सत्र जो है वो निराशापूर्ण रहा है और विपक्ष को जो है वो बोलने की जो है वो समय नहीं रहेगा। नहीं, जहाँ तक निराशाजनक है, ये निराशा तो 5 साल चली रहेगी। सत्ता चली गई तो निराशा ही होगी ना। अब कहाँ से आशा कहाँ से आ जाएगी? आशा तो इनको सिर्फ सरकार में नजर आती है, सरकार होती तो आशा है, अब इनको निराशा ही लगेगी। अरे भाई, अगर किसी दूसरे दल को शासन करने का अधिकार प्रदेश की जनता ने दिया है, आप उसको स्वीकार करें। आपकी हार क्यों हुई, आप मंथन करें, आप अपनी पार्टी में बैठ के मंथन करें। और मैं आपको एक बात बताऊं, इन पे बहुत भारी प्रेशर है अंदर, आप देख नहीं रहे हैं। बार बार उठ के कोई 3 आदमी बाहर जा रहे हैं, कभी 4 आदमी बाहर जा रहे हैं, बाहर जाना है कि नहीं जाना है, उस पर राय बनानी है। इनका शुरुआत में ही इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया है विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए। और इसलिए जो है ये हमें तो पहले से आभास था कि ये शाम को नहीं बैठेंगे, इसीलिए हमने उनको बहुत जो है सम्मानजनक तरीके से भी रिक्वेस्ट किया कि आप बैठिए, जाने का समय है। विदाई की बेला पे कोई झगड़ता है? कोई है? विदाई हो रही है, उस समय जो है आप उसमें भी जो है ना नारे लगा रहे हैं। इसलिए सिर्फ बाहर पब्लिक को दिखाना कि हम लड़के आए हैं, और कुछ नहीं। लड़ना क्या, पर पब्लिक को नहीं पता कि 25 दिन पहले आपको सत्ता से बेदखल किया गया है। सर, सदन में मंत्रिमंडल को लेकर ट्रोल किया, तो कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक? नहीं, देखिए ऐसा है कि मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर प्लस डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो मंत्रिमंडल है। अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। मंत्रिमंडल विस्तार में भारतीय जनता पार्टी की इतनी रुचि क्या है? कौन मंत्री होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस एरिया का होना चाहिए, इस जाति का होना चाहिए, अंदर यही चर्चा कर रहे थे। आप भाई, आपका अधिकार ही नहीं है, आपका मैंडेट ही नहीं है मंत्रिमंडल का तय करना। मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, ये तय मुख्यमंत्री को करना है कि किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। आप जो है कुछ दिन पहले आप सत्ता में थे, जिस मर्जी को बना लेते, लेकिन आज आप जो है उपदेशक बन गए हैं, आज आप कथावाचक बन गए हैं। अब लगातार ये बातें रख रहे हैं। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के हिमाचल प्रदेश पे आप जा रहे हैं, और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जो है आज कानून का जो है पुस्तिका हमने विधानसभा में रखी, जिसमें कि केंद्र सरकार द्वारा जो है अधिकृत पुस्तिका है वो। आज इस साल के अंत तक जो है 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा होगा। अकेली जयराम सरकार अपने 5 साल में 27,000 करोड़ रुपए का कर्जा लगभग प्लान करके चली गई। 27,000 अंतिम समय तक, जब सरकार का ये 5 साल पूरे हो गए, तो आपको 27,000 करोड़ रुपए का कर्जा अकेली एक सरकार का हुआ। 75,000 करोड़ का टोटल कर्जा हो गया। FRBM कानून में संशोधन करने पड़ रहे हैं, तो आपके सामने स्थितियां हैं। तो इसलिए हम जो है फिर भी हमने दस्तावेज बड़ी शालीनता से पेश किया, बहुत अदब से पेश किया। और जहां तक विपक्ष के नेता की सम्मान की आप बात करते हैं कि जी कल गवर्नर साहब आए, विपक्ष के नेता को बुलाया नहीं गया, ये जो है नोटिफाइड है। जब राष्ट्रपति सम्माननीय प्रणब मुखर्जी थे, उस समय ये बुकलेट छप के आ गई है कि जब गवर्नर विधानसभा में प्रवेश करेंगे, कौन किस स्थान पे खड़ा होगा, कहाँ पे मुख्यमंत्री खड़े होंगे, कहाँ पे जो है स्पीकर खड़े होंगे, कहाँ उनके सेक्रेटरी खड़े होंगे, कहाँ पे अन्य लोग होंगे, वो बिल्कुल नोटिफाइड है। लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नर साहब आए थे। गवर्नर का सम्मान करने से आपको कौन रोक रहा था? आपको खुद आना चाहिए था कि महामहिम राज्यपाल आ रहे हैं, हम उनको बुके दे के सम्मान करना चाहते हैं। आपके भी तो कोई जिम्मेवारी है। क्या मंत्रियों की शपथ सर 8 तारीख को शिमला में होने जा रही है? देखिए, ये सवाल आप बेहतर होगा माननीय मुख्यमंत्री से जाने। थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है आप जो देख रहे हैं कि ये जो लाइव चल रहा है विधानसभा से, जिस तरह से पूछा गया कि शपथ, तो इनका कहना है कि ये जो शपथ है बेहतर होगा कि आप मुख्यमंत्री से ही सवाल किया जाए। तो आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें जो हैं विधानसभा से, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। विधानसभा की तस्वीरें जो आपको हैं लाइव हमने दिखाई हैं। कपिल वासुदेव को दीजिए इजाजत, फिर से मिलेंगे नए लाइव के साथ।